हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक पे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब आज हम लोग पीएच की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हम कम से कम 5 पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम लोगों को पीएच की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसके अंदर वो है हमारे पास, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। किस तरीके से अभी देखेंगे तो हम लोग लिख देते हैं इधर, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। ये पीएच सेंसिटिव होते हैं। अभी किस तरीके से होते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जैसे कि ये जो प्लांट्स होते हैं और ये सबसे पहले ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है, मतलब एक देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, सेलुलर फंक्शन कह दो, जितने भी रिएक्शंस होनी होती हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर पीएच की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो पीएच रहेगा तभी वो रिएक्शन हो सकती है, मतलब उसकी पीएच मेंटेन रहनी चाहिए पूरी बॉडी की। तो एक पीएच रेंज होती है ह्यूमन बॉडी की, उस पीएच रेंज को हम लोग बता देते हैं कितना होता है। तो इधर ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पीएच रेंज होता है वो होता है 7 से लेकर 7.8 तक। ठीक है, तो 7 से 7.8 तक ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज होती है। इस रेंज के अगर पीएच रहेगा ह्यूमन बॉडी का तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो इजीली हो सकती हैं, अदरवाइज केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी पॉइंट के अंदर कि जो अगर रेन है, देखो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बता रहे हैं। एनिमल्स के लिए हम लोगों ने बात कर ली, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेनली हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, तो पीएच रेंज देख लिया। अब बात करते हैं प्लांट्स की। देखो प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वाटर, जैसे रेन के थ्रू वाटर मिल जाता है प्लांट्स को, अगर वो रेन एसिडिक होगी या बेसिक होगी तो प्लांट्स को उससे नुकसान पहुँच सकता है, हार्मफुल हो सकती है वो प्लांट्स के लिए। तो इसलिए जो रेन वाटर है, अगर उसका पीएच 5.6 से नीचे चला जाए, देखो नॉर्मली जो रेन वाटर का पीएच होता है वो 5.6 होता है। अगर रेन वाटर का जो पीएच है, रेन वाटर का जो पीएच है, रेन वाटर पीएच जो है वो 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से अगर कम हो गया तो इसमें क्या होगा, जो रेन वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, और उसको ही हम लोग बोलेंगे एसिड रेन। ठीक है, और उस एसिड रेन की वजह से प्लांट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, वो डिग्रेड हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं प्लांट्स, ये ट्रीज़। ठीक है, तो ये प्लांट और एनिमल्स के अंदर हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं पीएच की इम्पोर्टेंस की, और सॉइल के अंदर की मिट्टी जो होती है, सॉइल जो होती है उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट डालता है ये पीएच। तो सॉइल के अंदर बात करते हैं। सॉइल में देखो जो पीएच होती है वो एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, अदरवाइज़ जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इधर हम लोग यही लिख देंगे, सॉइल की इम्पोर्टेंस, सॉइल के अंदर पीएच की इम्पोर्टेंस यही है, एक लिमिट, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होनी चाहिए, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी सही से। तो प्लांट रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो हम लोग लिख देते हैं फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच शुड बी स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, मस्ट बी स्पेसिफिक। ठीक है, अदरवाइज प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीएच का हम लोगों ने सॉइल के अंदर देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है पीएच का। डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो इधर हम लोग को एक क्लिनिकल पॉइंट भी पता चलेगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इधर हम लोग समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो हमारा जो स्टमक होता है वो एसिड को प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड? HCl को प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी
स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रोड्यूस, तो इधर ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये डाइजेशन में मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? डाइजेशन में। ठीक है, अब ये जो अगर एसिड है, देखो अगर इनडाइजेशन हो जाए, मतलब जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है स्टमक के अंदर वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोड्यूस होना चाहिए, अदरवाइज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया ये HCl जो है स्टमक के अंदर, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, किसमें? स्टमक में। ठीक है, तो एक लिमिटेड ये वर्क क्या करता है, इसका वर्क मैं लिख देता हूँ, हेल्प्स इन डाइजेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है, ये डाइजेशन में मदद करता है। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में नहीं है, अगर वो मोर मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, इधर लिख देते हैं इफ़ HCl प्रोड्यूसेस मोर, अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया तो ये क्या करेगा? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पेन और इरिटेशन हो सकती है। इट कैन कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो इधर लिख देते हैं पेन एंड इरिटेशन हो सकती है। तो पेन और इरिटेशन हो सकती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? अगर प्रोड्यूस भी हो गया तो इससे कैसे बचा जाए? देखो ये सब HCl क्योंकि एसिडिक होता है तो pH का ही इम्पोर्टेंस है। इधर pH कम हो रहा है, अगर pH और ज़्यादा कम हो गया तो एसिड में पेन और जो एसिड की वजह से पेन और इरिटेशन हो सकती है स्टमक के अंदर। ठीक है, अब इससे बचने का तरीका है, प्रिवेंशन क्या है इसका? इससे बचने का तरीका है एंटासिड्स का यूज़। एंटासिड मतलब जैसे कि इधर लिखेंगे हम लोग एंटासिड्स यूज़। एंटासिड्स का यूज़ किया जाता है। एंटासिड मतलब हम लोग को एंट मतलब अगेंस्ट ऑफ एसिड, एसिड के अगेंस्ट इस्तेमाल होने वाला कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो एसिड के अगेंस्ट कौन काम करता है? वो करता है बेस। तो हम लोग को इधर बेस का यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी होना नहीं चाहिए और वीक बेस भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इधर माइल्ड बेस का यूज़ करेंगे। माइल्ड बेस, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैं इधर कंपाउंड फार्मूला लिख देता हूँ MgOH होल ट्वाइस। तो इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका यूज़ किया जाता है। तो यही था वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग इधर समझने वाले थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, इसका इम्पोर्टेंस pH का। फोर्थ जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट pH का है उसके बारे में समझते हैं। ये जो pH होता है ये टूथ डिके भी कर सकता है। तो इधर समझेंगे, इधर टूथ डिके में, टूथ डिके टूथ डिके में इसका क्या है? देखो टूथ डिके कब होता है, टूथ डिके के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है और आपने वो लेक्चर, आई होप आपने वो लेक्चर भी देखा होगा। टूथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब माउथ का जो pH है वो कम हो जाए। कितने pH से? 5.5 से नीचे अगर माउथ का pH चला जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स एट माउथ pH। माउथ pH कब हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। 5.5 से अगर माउथ का pH कम हो जाए तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, टूथ देखो जो हमारे दांत होते हैं उन दांतों के ऊपर होता है इनेमल। इनेमल से बना हुआ होता है। इनेमल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है, अब ये जो इनेमल होता है, इनेमल से बना हुआ होता है, ये इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट Ca2PO4, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ये हार्डेस्ट मटीरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम लोग लिख देते हैं इधर हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट यही है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। ठीक है, अब ये जो इनेमल होता है, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, ये क्या कहते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। वाटर में तो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, लेकिन इसका कोरोजन ज़रूर हो सकता है, ये कोरोड ज़रूर हो सकता है। कैसे कोरोड होगा? अगर pH कम हो जाए,
कैसे, पीएच अगर कम हो जाए तो इसका कोरोजन हो जाता है। तो इधर लिख देते हैं कोरोड इफ पीएच डिक्रीजेज, अगर पीएच डिक्रीज हो गया तो ये कोरोड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने देख लिया कोरोड हो जाएगा अगर पीएच डिक्रीज हो गया। अब देखो इससे बचने का तरीका भी है, उसको भी समझना है। पहले ये समझ लेते हैं कैसे कोरोड हो गया। देखो हम लोग जो फूड पार्टिकल खाते हैं, जो फूड लेते हैं, वो फूड हमारे माउथ में जाता है, हम लोग उसको च्यूइंग करते हैं उसकी। ठीक है, उसको च्यूइंग करने के बाद, उसको चबाने के बाद वो जो फूड पार्टिकल है, क्या कहते हैं, अगर उसका डिग्रेडेशन हो जाए माउथ के अंदर, जैसे अगर कहीं फंस जाता है और डिग्रेडेशन हो जाए, तो डिग्रेडेशन होने से फूड जो होता है वो एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और उसी एसिड की वजह से जो टूथ के ऊपर एनेमल होती है, वो एनेमल की लेयर जो होती है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैंने बोला पीएच डिक्रीज। पीएच कब डिक्रीज होगा, जब एसिड बनेगा। एसिड कैसे, उस फूड पार्टिकल से वो एसिड बनता है। ठीक है, तो उधर कोरोजन स्टार्ट हो जाता है और इनेमल डिग्रेड डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। अब इससे बचने का तरीका क्या है, अगर एसिड बन रहा है तो हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेस। तो इधर यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट। ठीक है, ये जो टूथपेस्ट होता है जनरली बेसिक होता है नेचर में और टूथ डिके से बचा लेता है। तो इधर लिख देते हैं यूज़ टूथपेस्ट। तो इधर हम लोगों को टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कैसा होता है नेचर में, बेसिक। तो इधर लिख देते हैं ये बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। फाइनल पॉइंट जो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, पांचवा इंपॉर्टेंट जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो होता है सेल्फ डिफेंस के अंदर। सेल्फ डिफेंस, ठीक है, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स होते हैं इस पीएच का यूज़ करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे बी स्टिंग की बात करते हैं। बी जो होती है, जो मधुमक्खी होती है, अगर वो स्टिंग मतलब काट लेती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, वो एक एसिड छोड़ देती है। जैसे अगर किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर बी स्टिंग कर लेती है तो वो अपना एसिड उधर छोड़ देती है। उसको एसिड को छोड़ने के बाद क्या होता है, उधर ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। अगर जैसे कि मैं इधर एक मान के चलते हैं, इधर बी स्टिंग कर गई इस पॉइंट पर, तो इधर क्या होगा, एसिड को वो अपने माउथ से निकालेगा और स्टिंग में, और इधर एसिड को छोड़ देगा। ठीक है, एसिड को छोड़ने के बाद क्या होगा, इधर इसी पॉइंट पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से वहाँ पर पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पेन और इरिटेशन का जो रीज़न है वो यही है कि इधर एसिड बनता है, और उस एसिड का हमारी मसल, जो हमारे ब्लड है, उसके कांटेक्ट में आने की वजह से पीएच उधर डिसबैलेंस हो जाता है, और उस पीएच डिसबैलेंस होने की वजह से पेन और इरिटेशन होती है। तो बी स्टिंग ये काम करती है, और इसको रोकने का, इससे प्रिवेंशन का तरीका क्या है, वही एसिड है तो हम लोगों को बेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो माइल्ड बेस का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया। उस बेकिंग सोडा को हम उस एरिया पे लगा देंगे तो उधर हम लोगों को पेन से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बी स्टिंग में यूज़ होता है। सेल्फ डिफेंस में हम लोग लिख देंगे बी स्टिंग। ठीक है, बी स्टिंग। बी स्टिंग में क्या होता है, ये क्या कहते हैं, लीव्स एन एसिड, एक एसिड छोड़ देंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से विच कॉज पेन, जिसकी वजह से पेन होता है। ठीक है, अब इससे बचने का तरीका क्या है, इससे बचने का तरीका है हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, बेकिंग सोडा, या कोई भी बेस, थोड़ा माइल्ड बेस होना चाहिए, बेकिंग सोडा। ठीक है, जो कि एक बेस है। ठीक है, तो इधर हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे, जो कि एक बेस होता है। तो ये हमारे पास एक सेल्फ डिफेंस के अंदर एग्जांपल हो गया। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर सेल्फ डिफेंस में। एक एग्जांपल हो गया हमारे पास नेटल लीव्स का। नेटल लीव की बात करते हैं। देखो नेटल लीव आपको पता नहीं होगा कैसा होता है, आपको बुक के अंदर डायग्राम मिल जाएगा, नहीं तो मैं एक डायग्राम डिस्प्ले कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। जो नेटल लीव्स होती हैं उनके ऊपर भी स्टिंगिंग हेयर होते हैं, मतलब कांटेदार हेयर होते हैं। अगर वो कांटेदार हेयर क्या कहते हैं
लग जाते हैं तो उससे वो मेथेनोइक एसिड बॉडी के अंदर पहुंचा देंगे और उस मेथेनोइक एसिड की वजह से ही बर्निंग जैसी सेंसेशन होगी, बर्निंग यानी पेन होगा, तो बर्निंग सेंसेशन और पेन होता है। उससे बचने का तरीका यही है कि एक बेस का यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ एक दूसरा प्लांट होता है जिसको कहते हैं डॉक प्लांट, उस डॉक प्लांट की जो पत्तियाँ होती है उसको रब कर लिया जाए। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ नेटल लीव्स, नेटल लीव्स। इसके पास क्या होती है, स्टिंगिंग हेयर होते हैं, स्टिंगिंग हेयर। ये जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, लीव्स मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। अब ये मेथेनोइक एसिड जो होता है इसी की वजह से कॉज पेन होता है। ठीक है, अब इससे बचने का तरीका क्या है, हम यूज़ क्या करना पड़ेगा, यूज़ डॉक प्लांट लीव। तो डॉक प्लांट लीव्स का यूज़ करो एंड रब। ठीक है, डॉक प्लांट लीव्स जो है उनको रब कर लो तो उधर पेन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे पीएच इंपॉर्टेंस के कुछ पीएच की कुछ इंपॉर्टेंस जो डेली लाइफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया। एक छोटा सा टॉपिक और हमारे पास होता है वो है पीएच ऑफ सॉल्ट। तो चलिए उस पीएच ऑफ सॉल्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स होते हैं कुछ, उन सॉल्ट्स के पीएच की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने देखा था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। तो कुछ उस तरीके से हम लोग इधर लिख लेते हैं, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट। ये न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाया जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही एक हमारे पास होता है एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाया जाता है तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। सिमिलरली तीसरा हमारे पास बनता है बेसिक सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाने से बनता है, तो बेसिक सॉल्ट। ये तीन तरह के सॉल्ट की कैटेगरीज हम लोगों को मिलती हैं। अब इन तीन तरह के जो सॉल्ट्स हो गए, इनके हम लोगों को पीएच की बात करने की, इनका पीएच किस तरीके का होता है, कितना कितना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट की। न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 होता है, क्योंकि पीएच 7 ही न्यूट्रल पॉइंट होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल हमारे पास हो गया NaCl। ठीक है, बहुत फेमस एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल NaCl हमारे पास हो गया। सेकंड बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट की। एसिडिक सॉल्ट का जो पीएच होता है वो 7 से कम होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड 7 से कम पीएच रखता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो गया अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि NH4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसका बढ़िया एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। बेसिक सॉल्ट की बात करें तो इसका पीएच होगा 7 से ज़्यादा। ठीक है, 7 से ज़्यादा अगर पीएच है तो वो बेसिक सॉल्ट हो गया। सॉल्ट की बात कर रहे हैं अभी बस, तो बेसिक सॉल्ट हो गया, अदरवाइज वो बेसिक सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो CH3COONA, तो सोडियम एसीटेट इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे पास कुछ बढ़िया एग्जाम्पल हो गए, तीनों कैटेगरी हमने सॉल्ट की देख ली और उनका पीएच क्या होता है। और इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंस जो थी पीएच की वो सब उसके बारे में समझा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।